इमेजिन, अगर जो हीरो दुनिया को बचाने के लिए बुलाया गया था वो शांति वाली जिंदगी जीने वाला निकला, जबकि वो अपनी छोटी सी फार्म की देखभाल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ खूबसूरत डीमन क्वीन ने दुनिया पर कब्जा कर लिया था, हर रेस को अपने शासन में ला लिया। इंसान भी उसकी गुलामी में आ गए थे और हीरो को भूल गए थे। ये सब कुछ हो रहा था जब लेजेंडरी हीरो अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहा था। मगर असली प्रॉब्लम यह थी कि क्वीन को हीरो को हराना था ताकि वह यह साबित कर सके कि वो सबसे पावरफुल है। उसने अपनी पूरी कोशिश की लेजेंडरी हीरो को ढूंढने की, लेकिन जो उसे मिला वो उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। ये एक दुनिया हीरोज, सोर्ड्स और मैजिक की। अभी इस वक्त यहां एक बहुत बड़ी जंग चल रही है जिसमें सारे नेशंस, रेसेस और स्पीशीज ऑफ लिविंग बीइंग्स इन्वॉल्व है। ये जंग एक डीमन क्वीन ने शुरू की थी जिसका मकसद था सारे लिविंग बीइंग्स को डिस्ट्रॉय करना और पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लाना। अपनी इन्वेजन को सरप्राइज में और अनइमेजिनेबल पावर के साथ लॉन्च करते हुए डीमन आर्मी अपनी क्वीन के पावर के साथ इतनी स्ट्रांग थी कि कोई भी उनके अटैक्स को रोक नहीं सकता था। वो हर रेस और क्रीचर के एम्पायर्स को एकदम से तोड़ते हुए सिर्फ डेथ, रूइंस और बर्न सिटीज के स्मोक छोड़ते गए। माइटी वॉरियर्स, मेजेस और हीरोज ने काफी कोशिश की उन्हें रोकने की, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ डीमन क्वीन के सामने कुछ भी नहीं थी। बहुत जल्दी सिर्फ ह्यूमन रेस बची थी जो रेजिस्टेंस कंटिन्यू कर रही थी। तो डीमन क्वीन ने अपनी आर्मी और रिपल्सिव डीमंस को गैदर किया ताकि एक फाइनल बैटल हो सके जिसमें वो पूरी दुनिया पे अपना राज जमा सके। लेकिन ह्यूमन एम्पायर, जो कि कांस्टेंट इंटरनल क्वारल्स और रिबेलियंस की वजह से फुली प्रिपेयर्ड नहीं था, वो लास्ट बैटल के लिए रेडी नहीं था। पहली डिफीट्स के बाद उनका एम्पायर उतना ही गिर गया जितना उनका डिफेंस। उन्होंने हेल्पलेसली सरेंडर कर दिया, अपने फॉलन हीरोज को भूलते हुए जो उनके डिफेंस में खड़े थे। जैसे ही ह्यूमन एम्पायर गिर गया, डीमन क्वीन, जिसका नाम एलिजाबेथ था, ने अपने आप को इस दुनिया का सोल और अनडिस्प्यूटेड रूलर डिक्लेयर कर दिया। पूरी दुनिया को अपनी ऑमिनस शैडो से ढककर वो अपनी ईविल प्लान्स को कंटिन्यू कर रही थी जो सिर्फ उसी को पता थे। इस बीच ह्यूमन एम्पायर का कैपिटल डीमन आर्मी के हाथ में गिर रहा था। एक टाइम का जो इनक्रेडिबल पैलेस था और जो लास्ट डिफेंडर्स ऑफ द सिटडल थे, उनके बॉडीज के बीच हाई मेज ने उस जगह को डिस्पेयर से देखा। प्रिंस के प्रेजेंस में थ्रोन रूम में हाई मैजिशियन बैरो अपनी लास्ट स्पीच दे रहा था जिसमें उसने ये कहा कि फ्यूचर में एक हीरो जरूर आएगा जो डीमन क्वीन एलिजाबेथ को हरा देगा और मार देगा, जैसे एंशिएंट लेजेंड्स में लिखा गया था। लेकिन अचानक प्रिंस के एक ब्लो से वो जमीन पे गिर गया। इस बिट्रेयल से हैरान होकर उसके पास कुछ करने का वक्त नहीं था, बस वो प्रिंस के मोटिव्स और गोल्स का अंदाजा लगा सकता था। प्रिंस वी मेलॉय अपने डिफीटेड टीचर और मेंटोर के ऊपर एक ऐसे चेहरे के साथ झुकता है जो गुड नेचर लगता है, लेकिन उसके शब्दों में पूरा पॉइजन था। उसने कहा कि उसे हर मैजेस्टी के ऑर्डर्स को सीरियसली लेना चाहिए और किसी को भी उसका ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं था। उसे बस ऑर्डर्स दिए गए थे जो उसे तुरंत ओबे करनी थी। सुप्रीम मेज हिल भी नहीं सकता था और बस हेल्पलेसली ट्रेटर के फीट के पास पड़ा था। अपनी स्ट्रेंथ के कुछ रेमनेंट्स को इकट्ठा करते हुए उसने उसके चेहरे पर वो सब कुछ बोला जो वो उसके बारे में सोच रहा था, द ट्रेटर ऑफ ह्यूमन रेस। एंड कितना रिग्रेट कर रहा था कि उसने पहले ये नहीं देखा। गलती से उसे उस एंशिएंट लेजेंड्स के हीरो की तरह बढ़ाने की कोशिश की थी जो उन्हें डीमन से बचा सके। प्रिंस ने जब ये सुना तो वो गुस्से से पागल हो गया। अपने गुस्से को रोक नहीं पाया। उसका रेज और हेट्रेड उसके असली डिमोनिक नेचर को रिलीज कर दिए और जब वो अपने टीचर और अपने पिता, जो काफी पहले मर चुके थे, के लिए अपने वर्ड्स ऑफ कॉन्टेम्प्ट के साथ सब खत्म करने जा रहा था, तब एक आवाज सुनाई दी, अ वॉइस ऑफ सच पावर कि प्रिंस एक पल के लिए रुक गया। वो थी एलिजाबेथ खुद। उसके पास प्रिंस के लिए और भी गोल्स थे और ये मौत उसके लिए बहुत आसान होती। प्रिंस को अपने गोल से 1 इंच पे रुकना पड़ा और अपनी सारी इच्छा के बावजूद वो जो शुरू कर चुका था वो पूरा नहीं कर पाया। एलिजाबेथ को इस प्रोफेसी के बारे में ज्यादा जानना था। उसने सोचा, क्या सच में ये मुमकिन है कि फ्यूचर में इन वीक और इनसिग्निफिकेंट लोगों में से कोई उसका चैलेंज करने लायक हो? ये काफी इंटरेस्टिंग और फन होना चाहिए था। इतने सालों के वॉर के बाद उसने कभी अपना एक भी वर्दी अपोनेंट नहीं देखा था, लेकिन उसने ये सब बाहर से नहीं दिखाया। बस अपने कॉन्टेम्प्ट के साथ बोला, वर्थलेस आदमी, तुम्हें अपने मतलब को समझाना होगा, नहीं तो मुझे ऐसे 1000 तरीके पता है जिससे मैं किसी को मौत से भी बुरा दर्द दे सकती हूं। और उन लाल आंखों में देखते हुए इस बात में कोई डाउट नहीं था। फिर वो डरा हुआ मैजिशियन चिल्लाने लगा कि प्रोफेसी में कहा गया था कि प्रॉमिस्ड हीरो जरूर आएगा और वही उस होली स्वॉर्ड को स्टोन से निकाल सकता है। जिस दिन वो स्वॉर्ड निकालेगा, डीमंस का पावर पीपल पर खत्म हो जाएगा। ये होली स्वॉर्ड एक स्टोन प्लेटफॉर्म पर स्टक है जो मेन हॉल में है, लेकिन फिर उसने रुककर उसे एश्योर किया
कि वो उसे दोबारा कुछ नहीं बताएगा और वो कभी ह्यूमन रेस को धोखा नहीं देगा। लेकिन पता चला कि बस एलिजाबेथ की एक नजर काफी थी उसे सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। एक ही पल में प्लेटफॉर्म से स्वॉर्ड काफी रजा हो गई, जो सीक्रेट हाइडिंग प्लेस से निकल आई थी। ये होली स्वॉर्ड अल्फा या फर्स्ट, मिथ्स और लेजेंड्स की स्वॉर्ड थी, जो काउंटलेस एनिमीज को हरा चुकी थी। इसे देखकर एलिजाबेथ ने सोचा कि क्या ये लेजेंड सच है, और जो इसे खींचने वाला होगा, क्या उसके पास सच में वो पावर और राइट होगा जो उसे चैलेंज कर सके, या शायद ये सिर्फ और कुछ नहीं बस पैथेटिक लोगों का और एक नॉनसेंस हो। लेकिन जब उसने स्वॉर्ड के हिल्ट को छुआ तो उसने इसके काफी ज्यादा पावर और पोटेंशियल को महसूस किया। अपने थॉट्स में डूबी हुई वो थ्रोन की तरफ चलने लगी। जोर से उसने कहा, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे ही वो थ्रोन के पास एक हल्की सी मुस्कान और आंखों में चमक के साथ पहुंची, उसने कहा कि वो यहां थ्रोन पे बैठी रहेगी जब तक हीरो नहीं आता। और इस तरह शुरू हुआ डीमन क्वीन का रूल। पहले साल में अनेक डीमंस का गार्ड्स उसके थ्रोन रूम के गेट पर खड़े थे ताकि सभी उसके सब्जेक्ट्स को डर और ओबीडियंस में रखा जा सके। लेकिन एक साल बाद कोई भी रिबेलियन करने की हिम्मत नहीं करता और गार्ड्स की गिनती कम होती गई, फिर और भी कम। चौथे साल तक बस कुछ गार्ड्स ही ड्यूटी पर बचे थे। 5वें साल में कोई भी क्वीन के थ्रोन रूम की रक्षा नहीं कर रहा था। टाइम के साथ डीमन क्वीन के सीमिंगली क्रूएल रूल को दुनिया के लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया और सिटीज में लाइफ और प्रॉस्पेरिटी वापस आने लगी। बसलिंग कॉमर्स स्ट्रीट्स भर गया था और हर तरह के क्रीचर्स अपने काम में व्यस्त थे। डीमंस, एल्व्स, बीस्टमैन, ह्यूमंस, सभी का इस दुनिया में अपना जगह थी। डीमन क्वीन के लीडरशिप में सभी रेसेस के बीच पुरानी डिस्प्यूट्स और हॉस्टिलिटी खत्म हो गई थी। सबको बराबरी के मौके मिल गए और कोई भी दूसरे से बेहतर नहीं था। ना तो कोई डिस्प्यूट्स थे और ना ही कोई क्लेम्स। सभी को आखिरकार शांति और हार्मनी में जीने का मौका मिल गया। बहुत जल्दी कॉन्टिनेंट ऑफ हीरोज डीमन क्वीन के सीमिंगली रूथलेस रूल के नीचे प्रॉस्पर और रिच हो गया। इस वजह से कई लोग वरीड हो गए और हीरो के रिटर्न का डर लगने लगा था, जो इस पीस को तोड़ सकता था। इसलिए एक एंटी हीरोइक अलायंस बन गई थी ताकि प्रॉमिस्ड हीरो के रिटर्न को रोका जा सके। एलिजाबेथ डीमन एम्पायर के थ्रोन पर बैठी थी और अलग अलग रेसेस के एनवॉइस और अपने एम्पायर के दूर के कोनों से लोगों को रिसीव कर रही थी। थ्रोन रूम को रिस्टोर किया गया था और ये क्वीन की पावर को एम्फसाइज करने के लिए था। गेस्ट्स का एक ही सवाल था, तो प्रॉमिस्ड हीरो के बारे में कोई न्यूज है? ट्वाया, जो एल्वन रेस का चांसलर थी, उन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने ऑलरेडी सभी वुड इंसेक्ट्स को सर्च में लगा दिया था, लेकिन उन्हें प्रॉमिस्ड हीरो के बारे में कुछ भी नहीं मिला। हाइमरडिंगर, जो ड्वार्फ रेस का चांसलर था, ने कहा कि ड्वार्फ्स इतनी अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने सभी वेपन शॉप से इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी और इस रिसर्च के मुताबिक कोई सस्पिशियस पर्सन नहीं था। फिर ह्यूमंस का रिप्रेजेंटेटिव एरिस्टोटल बोला और उसने स्मग और प्राउड होकर कहा कि उसे लगता है कि चाहे प्रॉमिस्ड हीरो आए भी वो सबका सामना नहीं कर सकेगा। उन्हें उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अगला बोलने वाला डीमन चांसलर जिम था, जो अपना गुस्सा छुपाने में मुश्किल से कामयाब हो पाया और तुरंत एरिस्टोटल के शब्दों का जवाब दिया कि शायद उसे नहीं पता क्योंकि वो अभी थोड़े ही पहले ज्वाइन हुआ था, लेकिन हर मैजेस्टी प्रॉमिस्ड हीरो से बिल्कुल नहीं डर रही थी, बल्कि वो चाहती थी कि वह आए। उसने ये भी फुसफुसाते हुए कहा कि क्वीन ने सारे एंशिएंट बुक्स, मैजिक और मार्शल आर्ट्स के इकट्ठा किए थे और उन्हें एक साथ स्टडी कर रही थी। बीस्टमैन चांसलर ने भी एक रेवरेंट विस्पर के साथ कहा कि हर मैजेस्टी हीरोज कॉन्टिनेंट को कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। एल्फ ने कहा कि सब बैरों की प्रोफेसी की वजह से हो रहा है, ये सब नॉनसेंस है और हर मैजेस्टी के साथ वो बस प्रॉमिस्ड हीरो को मार सकती थी। उसी समय एक आवाज सुनाई देने लगी डोरवे से और एक क्लमजी ओल्ड आदमी रूम में एंटर कर गया, चिल्लाते हुए, कैंसल द हीरो, कैंसल द हीरो। हाइमरडिंगर बस थोड़ा थक कर बोला कि जब भी कोई बैरों के बारे में बात करता है वो तुरंत आ जाता है, जैसे कि फेमस से में होता है। लूज शर्ट और पिंक अंडरपैंट्स पहने वाला बैरो स्मिथ रूम में घूम रहा था, लाउडली चिल्लाते हुए। एक समय में ह्यूमन रेस का हाई मैजिशियन और प्रीस्ट, अब वो डीमन क्वीन का फैन क्लब प्रेसिडेंट और प्रॉमिस्ड हीरो के खिलाफ एसोसिएशन का मेंबर बन गया था। एक टाइम में ह्यूमन रेस की शान और बिहेवियर का रोल मॉडल, अब वो डीमन क्वीन का हेंचमैन और पेटी सिकोफेंट बन गया था। एलिजाबेथ की एक भी फिंगर स्नैप से शक्तिशाली मैजिकल पावर उसके हाथ से रिलीज हुई। ये मैजिक का स्ट्रीम जैसे एक बड़ी हाथ अनफॉर्चुनेट मैजिशियन और प्रीस्ट को उठाकर उसके साथ सभी चीजों को छीन लिया, जिससे वो हवा भी नहीं ले पाया। उसे अपनी तरफ खींचकर एलिजाबेथ ने उसे प्यारी सी मुस्कान के साथ पूछा, प्रॉमिस्ड हीरो कहाँ है? स्कैर्ड टू डेथ और क्वीन की आंखों का सामना करने से डर के प्रीस्ट अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक गोल के साथ ये कहा कि शायद वो पहले ही मर चुका है, क्योंकि लेजेंड में लिखा था कि डीमन क्वीन अमर थी और हीरो कभी नहीं आएगा। उनकी स्वीट बातों को यंग प्रिंस ने इंटरप्ट किया, जो अपनी पूरी ग्रेस के साथ बोला कि ओल्ड प्रीस्ट बिल्कुल सही था।
कि ये स्टूपिड प्रोफेसी पे विश्वास करना और इसे हर मैजेस्टी पर अप्लाई करना एक बड़ा इंसल्ट है। ये अनफॉर्चुनेट प्रीस्ट ने कुछ ऐसा हाल ही में पाया था जिससे वो ये कह रहा था, लेकिन उसे अपना सेंटेंस पूरा करने का मौका नहीं मिला क्योंकि क्वीन ने उसे एक पावरफुल स्लैप मारा जो उसे बेहोश कर दिया। जब उसने अपने होश में आकर बात की तो वो बस इतना ही कह सकता था कि वो इस बात से पूरी तरह सहमत है और अपनी पिटिफुलनेस को समझ गया। इरिटेटेड क्वीन ने प्रीस्ट को गार्बेज बोला और उसे हॉल के अक्रॉस एक डिस्टिंक्टिव साउंड के साथ वॉल में फेंक दिया। उसने अपने शरीर का आधा हिस्सा वॉल में, सिर्फ उसकी रोब का एक छोटा सा हिस्सा और रिडिकुलस पिंक अंडरवियर बाहर निकल आए। ऐसे जेस्चर के लिए ये एक अनएक्सपेक्टेड फेट था। एलिजाबेथ अपने चेहरे पर एक डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ कहने लगी कि वो सबकी रूलर है और इस दुनिया के टॉप तक पहुंच गई है। उसके हाथ में पूरी दुनिया का पावर था। वो एक लेजेंडरी हीरो का इंतजार कर रही थी जो उसे चैलेंज कर सकेगा और आखिरकार उसे एंटरटेन कर सकेगा, और फिर वो बस उसकी और भी बड़ी ग्लोरी का स्टेपिंग स्टोन बनेगा। उसने हीरो कॉन्टिनेंट की सारी एंशिएंट मैजिक बुक्स को स्टडी किया था और एंडलेस अटेम्प्ट्स के बाद वो डूम्सडे मैजिक क्रिएट करने में सफल हुई थी जो हीरो के टेस्ट के लिए रेडी था। वो स्वॉर्ड के पास आई जिसे वो पिछले 15 साल से कॉन्टेम्पलेट कर रही थी। स्वॉर्ड एक्सकैलिबर की तरह सूरज की किरणों से रोशन हो रही थी, गोल्ड और प्रेशियस स्टोन से एक्सक्विजिट तरीके से डेकोरेटेड थी। क्वीन स्वॉर्ड के पास जा रही थी, सोच रही थी हीरो कहाँ है, कहाँ छुपा है वो स्वॉर्ड को कॉन्सेंट्रेट करके देख रही थी और वो बस एक आर्म की दूरी पर थी, इतनी शाइनी और ब्यूटीफुल और साथ ही पावरफुल और डेडली भी। तो जब हीरो एलिजाबेथ के पास नहीं आता वो उसके पास आएगी। उसने स्वॉर्ड का हिल्ट अपने हाथ में पकड़ा। जैसे ही सब लोग रूम में ये समझ गए कि उनकी क्वीन क्या करने वाली है, उन्हें डर और हैरानी से भर दिया गया। वो तुरंत उसे रुकने के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी ओपिनियन क्वीन के लिए बेकार थी। तो उसने अपनी स्वॉर्ड का हिल्ट अपनी पूरी ताकत और टेनासिटी के साथ पकड़ा और ये कहकर कि मैं तुम तक आ रही हूं, उसे खींचना शुरू किया। पूरे हॉल में क्वीन से एनर्जी के फ्लैशेस भर गए, लेकिन इतनी ताकत के बावजूद वो सब कुछ एक साथ नहीं कर पाई। लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचती रही। उसके डरावने और खूबसूरत चेहरे पर पसीना टपक रहा था। उसके चेहरे पर मैक्सिमम टेंशन का एक्सप्रेशन जम गया था। ये एक स्कैरी और डेंजरस साइड थी। पूरी एनर्जी की हवा और लाइटनिंग सब कुछ तोड़ रही थी। जो लोग थ्रोन रूम में मौजूद थे उनमें से कोई भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाया और सिर्फ डीमन चांसलर के टाइमली रिएक्शन ने बाकी सबको खतरे से बचाया। उसने मैजिकल शील्ड्स क्रिएट किए जो बाकी सबको प्रोटेक्ट कर रहे थे, बस वो टैलेंटलेस प्रीस्ट को छोड़कर जो हॉल में वॉल के एक हिस्से के साथ उड़ रहा था। उनकी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। क्या डीमन क्वीन होली स्वॉर्ड को खींच पाएगी? एक इनक्रेडिबल एनर्जी का व्हर्लविंड पैलेस की सीलिंग को पेपर की तरह चीरते हुए आसमान में उड़ गया। अंत में डीमन क्वीन ने होली स्वॉर्ड खींच ली। एक मजाक के साथ उसने पूछा, किसने कहा था कि सिर्फ एक लेजेंडरी हीरो ही ये स्वॉर्ड खींच सकता है? वो इसे फिर एक और कचरा की तरह फेंकने वाली थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक विल्लाहे का दृश्य दिखने लगा। पहाड़, एक घाटी और फिर एक अकेला घर। ये बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन ये इतना था कि उसे समझ में आ गया कि वो लेजेंडरी प्रॉमिस्ड हीरो कहाँ छिपा हुआ है। एलिजाबेथ ने कहा, हाँ, यही है जहां तुम छुपे हो। अपना हाथ उठाकर उसने एक डिस्प्लेसमेंट स्पेल तैयार करना शुरू किया। साइकोफैंटिक प्रिंस ने क्वीन के साथ जाने की कोशिश की, उससे अपना सेवा करते रहने की विनती की, और जब वो लगभग उसके पास पहुंच गया, क्वीन गायब हो गई। बस एक चमकीला लाल बाल उसके हाथ में छोड़ दिया। उसने बस इतना कहा, मेरी टीचर एलिजाबेथ, और वो वही खड़ा रह गया। मीनवाइल न्यूबी विलेज में, एक वैली में जो इम्प्रेग्नेबल माउंटेन्स के बीच कहीं कॉन्टिनेंट ऑफ हीरोज के आउटस्कर्ट्स पर है, एक यंग पीजेंट फील्ड में गर्म धूप के नीचे मेहनत कर रहा है। एक बड़ा स्ट्रॉ हैट भी उसे गर्मी से बचाने में मदद नहीं करता और उसे अपने चेहरे से पसीना पोंछने के लिए एक हैंडकरचिफ का सहारा लेना पड़ता है। यह है लेजेंडरी हीरो। वह चुपचाप फील्ड में काम करता है और अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश है। उसे यह भी नहीं पता कि उसके सामने किस प्रकार की तकदीर उसका इंतजार कर रही है। चलिए अब हम उसकी कहानी पर ध्यान देते हैं। पता चलता है कि वो इस दुनिया से नहीं है। उसका नाम है ली पिंग और वो एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर था। उसकी जिंदगी बिल्कुल ऑर्डिनरी और बोरिंग थी। वो गेम्स खेलना या एनीम देखना पसंद नहीं करता था। उसकी बस एक ही खुशी थी, अपने फेवरेट शॉर्ट वीडियोस देखना जो वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अपने ऑफिस जाते वक्त देख लेता था। ये वीडियोस फार्मिंग के बारे में होते थे। ये वीडियोस सॉइल को फर्टिलाइज करने के डिफरेंट टिप्स के बारे में बताते थे और किस तरह से हार्वेस्टेड क्रॉप्स को रेडी टू ईट मील्स में कन्वर्ट किया जाता था, ये भी बताते थे। उसे एनिमल केयर के वीडियोस भी पसंद थे। मतलब वो एग्रीकल्चर और ऐसी सिंपल केयरफ्री जिंदगी से बहुत प्यार करता था। वो उन लोगों से बहुत जेलस था जो ये वीडियोस बना रहे थे। वो उतनी जिंदगी जीने की कितनी चाहत रखता था।
उसने इस सपने के बारे में कई बार सोचा था, लेकिन एक दिन कुछ अलग हो गया। अचानक उसके आसपास सब कुछ गायब हो गया और सिर्फ ट्रांसपोर्ट का स्ट्रैप उसके हाथ में रह गया। एक नई दुनिया उसके आसपास थी, जहां हवा में ड्रैगन्स का एक झुंड मैजेस्टिक तरीके से उड़ रहा था। नई हवा, नया आसमान, नए पहाड़, सब कुछ नया था। और फिर ली को एहसास हुआ कि ये कोई सपना नहीं है, न ही कोई विजन। वो डर गया और कंफ्यूज हो गया। ये उसके साथ कैसे हो गया? टाइम के साथ नोवाई सिस्टम की गाइडेंस में उसने धीरे धीरे इस दुनिया में जीने के बेसिक स्किल्स सीखे। असल में शुरुआत में उसे इस पूरी तरह अलग दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो उसे बिल्कुल नहीं डरा। आखिरकार ये वही सिंपल फार्मिंग लाइफ थी जो वो बहुत चाहता था। ली ने महसूस किया कि उसकी ताकत और सेहत पहले की दुनिया के मुकाबले बेहतर हो गई थी। फिर कुछ समय बाद एक इन्फॉर्मेशन विंडो आई जिसमें यह मैसेज था, डियर प्लेयर, इस न्यूबी ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपने वो सब कंडीशंस पूरी कर ली हैं जो न्यूबी विलेज छोड़ने के लिए जरूरी थी। कृपया अपना एडवेंचर शुरू करें। लेकिन हमारा हीरो इस इतनी अच्छी स्थिति से बहुत खुश था कि वो सोच रहा था कि उसे विलेज छोड़ने की जरूरत क्यों है। वो यहां बिल्कुल खुश था। एक हैप्पी लाइफ के लिए और किस चीज की जरूरत थी? फिर अगला मैसेज आया जो ये एम्फसाइज कर रहा था कि जैसे ही वो न्यूबी विलेज छोड़ेगा, वैसे ही इस दुनिया के हर तरह के लोग और क्रीक्स उससे मिलेंगे। वो स्वॉर्ड और मैजिक स्किल्स सीख सकता है और शायद एक लेजेंडरी हीरो बन सकता है जो डीमन क्वीन को हराकर दुनिया को जीतने से रोक सके। और फिर उससे एडवेंचर शुरू करने को कहा गया, लेकिन हीरो ने एडवेंचर शुरू करने से मना कर दिया। उसने बताया कि वो डीमन क्वीन को मारना नहीं चाहता। उसने जिद की। वो यही न्यूबी विलेज में रहकर जिंदगी जीना चाहता था। सिस्टम विंडो उसे और ज्यादा परेशान कर रही था। उसे न्यूबी विलेज छोड़ने के लिए कह रहा था। सिस्टम ने उसे कहा कि डीमन क्वीन को मारने का मिशन पूरा करो और एडवेंचर शुरू करो। फिर सिस्टम ने यह समझाने की कोशिश की कि जितना देर वो न्यूबी विलेज में रहेगा, उतनी ही डीमन क्वीन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। स्वॉर्ड और मैजिक स्किल्स सीखने से लेजेंडरी हीरो को ट्रेजर्स मिलेंगे और सारी इंटरेस्टिंग एनकाउंटर्स भी मिलेंगी। फिर सिस्टम ने बस उसे बार बार एडवेंचर शुरू करने को कहा। सिस्टम उसे कह रहा था कि वो न्यूबी विलेज छोड़े और एडवेंचर शुरू करे, लेकिन लगता था कि सिस्टम उसे कुछ नहीं कर सकता, बस मैसेजेस भेजकर उसे फोर्स करने की कोशिश कर रहा था। ली ने फैसला किया कि वो डीमन क्वीन को भाड़ में जाने दे। वो बस यहां रहकर ऐसे ही जीना चाहता था। न्यूबी विलेज में कुछ खास बात थी। एक स्पेशल टाइम बैरियर था जो न्यूबी विलेज को कंप्लीटली हाइड कर लेता था और उसे सेफ रखता था। इस बैरियर के अंदर एक दिन 24 घंटे से बहुत लंबा होता था और ये उसे ज्यादा काम करने का मौका देता था। हमारा हीरो ली पिंग ने इस टाइम का इस्तेमाल अपने फार्मिंग स्किल्स को परफेक्शन तक पहुंचाने में किया। उसने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाई। उसने फॉरेस्ट में हंटिंग भी की, जहां उसने आर्चरी और एजाइल मूवमेंट को मास्टर कर लिया। उसने सीखा कि वो एक शैडो की तरह साइलेंट और इनविजिबल हो सकता है। उसने ऑब्जेक्ट मेकिंग में भी मास्टरी की। उसने बहुत समय मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन में बिताया, जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ गई। वो अभी भी स्वॉर्ड और मैजिक के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो एडवेंचर पर नहीं जा रहा था। उसे न्यूबी टास्क से जो पॉइंट्स मिले, उनसे अपना परफेक्ट हाउस बनाया। ये चलता रहा जब तक एक दिन अचानक जो बैरियर विलेज के आसपास था वो फट गया और ली के लिए एक आखिरी गुस्से वाला मैसेज छोड़ गया। कितने स्टूपिड हो तुम। इस स्वॉर्ड और मैजिक की दुनिया में, जहां तुम जो चाहो कर सकते हो और जो चाहो बन सकते हो, तुम हर दिन सिर्फ फार्मिंग कर रहे हो, मेरी एडवाइस को इग्नोर करते हुए। तुम बिल्कुल भी लेजेंडरी हीरो नहीं हो। तुम्हें बस न्यूबी पॉइंट्स मिलते हैं और उन्हें मेंटेनेंस टूल्स के लिए एक्सचेंज करते हो। तुम स्वॉर्ड और मैजिक सीखना नहीं चाहते हो। तुम्हें मेरी एडवेंचर हेल्प फीचर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नफरत है तुमसे। मैं चाहता हूं कि तुम डीमन क्वीन के हाथ मर जाओ। फिर सिस्टम गायब हो गया बिना किसी निशान के। हमारा हीरो बस एक साय निकालकर शांति से बैठा। उसने सोचा कि अब और कोई अनोइंग नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। एक मुश्किल दिन फील्ड में काम करने के बाद वो भूखा फील कर रहा था और डिनर बनाने का सोचा, लेकिन उसने देखा कि उसके पास फायरवुड कम था और उसने थोड़ा और काटने का फैसला किया। जैसे ही वो लकड़ी के लॉग के पास गया, उसे याद आया कि उसने अपनी स्पेशल एक्स नहीं लाया। वो सुबह जब लकड़ी काट रहा था तो मैं उसे जंगल में ही छोड़ दिया। सडनली आकाश में बादल छाने लगे और उनमें कई बिजली के तारे चमकने लग गए। एक तेज हवा चलने लगी। ली ने ऊपर देखा, समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। यह पहली बार था जब उसने ऐसी कोई चीज देखी थी। डर और कंफ्यूजन में उसने कहा, अब नहीं। एलिजाबेथ आकाश से नीचे आई, बिजली से घिरी हुई। ये एक शानदार एंट्री थी। खुश थी कि आखिरकार उसने इस बेचारे लेजेंडरी हीरो को ढूंढ ही लिया और खुद ही मुस्कुराई, सोचते हुए कि अब मजा आने वाले हैं। लेकिन उसकी सारी उम्मीदें एक पल में चूर हो गई जब उसने नीचे देखा।
हमारा लेजेंडरी हीरो जितना तेज दौड़ सकता था अपने घर की तरफ भागा, लेकिन इसका कारण एलिजाबेथ नहीं थी, जिसे उसने नोटिस भी नहीं किया, बल्कि वो बादल और बारिश थी जो ली ने देखी। वो अपनी कपड़ों और उन फिश को लेकर चिंतित था जो खुले में सुखाई जा रही थी। एलिजाबेथ सिर्फ अंदाजा लगा सकती थी कि वो क्यों भाग रहा था। क्या ये सच में वही लेजेंडरी हीरो है जो प्रोफेसीज में कहा गया था? ली ने राहत की सांस ली। खुश था कि उसने अपनी कपड़ों और सुखाई हुई और सॉसेजेस को बारिश से बचा लिया। उसका रोबोडॉग साथी वंग कई उतना शांत और खुश नहीं था जितना उसका मालिक था। वो बादलों पर भौंक रहा था, कुछ बड़ा होने की उम्मीद में, लेकिन ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि उसका कुत्ता बारिश और आंधी से डर रहा है। उसने उसे शांत करने की कोशिश की, समझाते हुए कि अब बारिश होने वाली है और हमें घर जाना है, लेकिन वन कई शांत नहीं हुआ। जब ली ने सोचा कि उसे यहां छोड़कर अंदर चला जाए, तो कुत्ता उसे परेशान करने लगा और उस पर भौंकने लगा। तब ली भी समझने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने आखिरकार आकाश की तरफ देखा। आखिरकार उसने एक अजीब सा आकार देखा जो बादलों के बीच था। वो कुछ अजीब था और ली ने अपने से पूछा, ये क्या चीज है जो आकाश में दिख रही है? कुत्ता भौंकता रहा। एलिजाबेथ ने ली को ऐसे देखा जैसे वो एक पूरी तरह से बेवकूफ इंसान हो। वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि उसने मुझे किसी भी चीज से कंपेयर किया? जैसे ही ली ने उसकी आवाज सुनी, वो तुरंत माफी मांगने लगा कि पहले उसने उसे ठीक से नहीं देखा, लेकिन वो सवालों से घिरा हुआ था जो वो जिंदगी में कभी नहीं बोल पाया। किसी को बिना किसी वजह के ऐसे कैसे आना चाहिए? क्या न्यूबी विलेज पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होना चाहिए था? एलिजाबेथ ने अपने चेहरे पर एक खौफनाक नजर के साथ कहा, पहले इसे देखते हैं। उसने एक स्पेल तैयार करना शुरू किया। ली कुछ पूछता उससे पहले ही एक चीज तेजी से उसकी तरफ आ गई। वो अपनी जान से बचने के लिए हाथ से खुद को ढकने के अलावा कुछ नहीं कर सका, लेकिन एलिजाबेथ को चौंक गई ये देखकर कि वो जिंदा और बिना चोट के था। ये प्रॉमिसिंग था। तलवार ने उसके चारों ओर घेरा बनाना शुरू किया और फिर वो सीधे उसके हाथ में आ गई, लड़ने के लिए तैयार थी। ली उतना ही चौंका हुआ था जितना एलिजाबेथ। उसने ये कैसे किया? वो तुरंत एक हीरो की तरह पोज बनाकर तलवार घुमाने लगा, लेकिन ये सब स्वाभाविक था। जैसे ही उसने समझा कि क्या हो रहा है, उसने तुरंत तलवार को अपने हाथ से फेंकने की कोशिश की। ली हैरान और डर रहा था। एलिजाबेथ ने कहा कि होली स्वॉर्ड अल्फा की पहचान गलत नहीं हो सकती। उसने आखिरकार लेजेंडरी हीरो को ढूंढ लिया था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ था। उसकी जादुई शक्तियां इतनी कम थी कि उसकी आर्मी के नॉर्मल सोल्जर भी उससे ज्यादा पावरफुल थे। क्या वो अपनी असली ताकत छुपा रहा था? ये एक सवाल था जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला था। फिर उसने ली को अपना इंट्रो दिया। मेरा नाम एलिजाबेथ है और मैं हिस्ट्री की सबसे पावरफुल डीमन क्वीन हूं। उसने अपनी शक्तिशाली स्पेल शुरू की इस पिटिफुल हीरो को एक ही बार में खत्म करने के लिए। और फिर ली, जो मौत से डर के कांप रहा था, अपने आप से पूछने लगा कि डीमन क्वीन यहां क्यों आई। उसी समय उसका वफादार रोबोडॉग फिर से डीमन क्वीन पर भौंक रहा था। ली ने उसे शांत करने की कोशिश की, क्योंकि उसने सोचा कि वो एलिजाबेथ को उकसा सकता है। एबिसल मैजिक की मदद से डीमन क्वीन को बस इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए थी। 3 ह्यूज आइकॉन्स आकाश में अपीयर हुए। बड़े मीटियोर्स उनसे निकल के नीचे आ रहे थे। ली काफी स्कैर्ड था और फाइनली समझने लगा कि शायद सिस्टम उसे ये कह रहा है कि डीमन क्वीन से उसका मिलना तो अनअवॉइडेबल है, चाहे वो न्यूबी विलेज से न निकले। फिर ली ने अपनी स्वॉर्ड जमीन पर फेंक दी और कहा कि यहां उसे और कुछ कहने को नहीं है। बस वो अपने घर की तरफ भाग गया, बिना किसी और चीज की कोशिश किए। उसका लॉजिक ये था, तो मैं एक रुकी नब हूं, लेकिन फाइनल बॉस मेरे दरवाजे तक आ गया है, तो मैं क्या कर सकता हूं? बस अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करूं। और वो अपने दरवाजे की तरफ बिना किसी फिक्र के चला गया। अपने फेथफुल डॉग रोबोट को बिजनेस संभालने के लिए छोड़ दिया। घर के दरवाजे पर खड़ा होते हुए ली ने सोचा कि शायद उसे इस किस्मत के लिए शुक्रिया करना चाहिए। जैसे ही वो घर के अंदर गया, उसे लगा कि उसे कुछ भी रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। उसने यहां बहुत खुशी का वक्त बिताया था। वो बस अपने घर में लॉक हो गया और जो भी फेट एलिजाबेथ ने उसके लिए सोचा था, उसका इंतजार कर रहा था। डीमन क्वीन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्यों उसने अपनी वेपन गिरा दिया? क्यों वो भागा नहीं? क्यों उसने अपने आप को घर में लॉक कर लिया? और उसकी स्टूपिड स्माइल का क्या मतलब था? क्या उसका ट्रैप है? क्या वो इतना स्ट्रांग है कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा? ये सोचकर एलिजाबेथ का दिमाग हिल गया। वो चिल्ला रही थी, तू कितना स्नीकी बास्टर्ड है। वो पहले से ही ज्यादा गुस्से में थी। कैसे कोई उसे ये सब करके मुस्कुराहट के साथ पीछे मुड़ सकता था? उसने चिल्लाया, डाई, और अपनी पूरी मैजिक पावर को इस घर पे डाल दिया। बड़े स्टोन मीटियोर्स छोटे घर की तरफ आ रहे थे और कुछ भी उन्हें रोकता हुआ नहीं दिख रहा था। रोबोट डॉग ने कॉम्बैट मोड में आकर अटैक की स्ट्रेंथ को मेजर करना शुरू किया ताकि वो उसे काउंटर कर सके।
3 बड़े मीटियोर स्पीड से आ रहे थे, ग्रेविटी के इफेक्ट और मैजिक की पावर से पुश हो रहे थे। लेकिन वन कई ने अपनी कैलकुलेशंस टाइम पर कंप्लीट कर ली थी और वो रेडी था। कॉम्बैट मॉड्यूल्स विद मिसाइल्स रोबोट के बॉडी से ट्रांसफॉर्म होने लगे और 1 सेकंड में रोबोट फुल कॉम्बैट मोड में आ गया। उसने अपनी सारी वेपन से फायर करना शुरू किया और कैलकुलेशंस की वजह से हर एक मिसाइल टारगेट पर गई। पहला अटैक रोबोट डॉग ने रोक लिया। एलिजाबेथ को यह देख के अच्छा लगा। लेजेंड्स का हीरो ऐसे हेल्पलेस नहीं है। उसके पास एक एडवांस्ड मैजिक टूल था, वो रोबोट डॉग। ये बैटल लेजेंडरी लग रही थी, पर इसके सामने ये डॉग कुछ भी नहीं था और वो इस बैटल में ये प्रूव करने वाली थी। वो फिर से एक पावरफुल स्पेल प्रिपेयर करने लगी, एपोकैलिप्टिक मैजिक का यूज करते हुए। वो पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने वाली थी। उसने डॉग को बोला कि उसका इंटरेस्ट अब उसके कैपेबिलिटीज टेस्ट करने में नहीं था और अब वो इसे यही खत्म करने वाली है। उसने एक इनक्रेडिबली लार्ज मीटियोर ऑफ प्योर एनर्जी समन की। वन कई ने अपनी कैलकुलेशन शुरू की और जैसे ही वो कंप्लीट हुई, वो एक्शन में आ गया। उसने एक छोटा ब्लैक होल जनरेट किया और फिर उसे एनर्जी मीटियोर में लॉन्च कर दिया। डीमन क्वीन ने यह देख लिया, लेकिन वो पूरी तरह यकीन थी कि रोबोट फेल हो जाएगा और फिर वो छोटा ब्लैक होल एनर्जी बॉल में घुस गया। एलिजाबेथ अपने आप में मुस्कुराई, कॉन्फिडेंट थी कि वो और ये रोबोट डॉग अर्थ के एक टुकड़े के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन कुछ गलत हो गया। अचानक एनर्जी बॉल डिसिपेट होना शुरू हुआ और वो बिना कोई नुकसान किए गायब हुआ। डीमन क्वीन शॉक हो गई। उसकी एपोकैलिप्टिक मैजिक काम नहीं की। ये कैसे हो सकता था? वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। ये कभी नहीं हुआ था। लेकिन एक और सवाल उसके दिमाग में था। वो हीरो अपने घर के अंदर क्या कर रहा था? वो कुछ भी सोच नहीं पा रही था और वो बस अपने बिस्तर पर लेटकर अपनी मौत को इंतजार कर रहा था, अपनी जिंदगी के खुशियों को याद करते हुए। सरप्राइज्ड, एलिजाबेथ ने जमीन की तरफ उतरना शुरू किया। वन कई उसे बाग कर रहा था। एलिजाबेथ ने रोबोट डॉग को क्यूरियोसिटी से देखा। वो सोच रही थी कि ये क्या क्रीचर है। वन कई फाइट के लिए रेडी था और उसके चेहरे पर परफेक्ट एक्सप्रेशन था। थोड़ी देर के लिए सोचकर एलिजाबेथ ने हंसना शुरू किया। ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन आखिरकार ये वो थी जो अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट कर गई। कितना आयरॉनिक था। उसने डिसाइड किया कि वो ये काम मैन्युअली करेगी, बिना किसी मैजिक के, बस अपनी अनरियल फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए। एलिजाबेथ ने अपने विंग्स स्प्रेड किए और हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए तैयार हुई। जैसे ही वो रोबोट डॉग के पास पहुंची, उसने उससे कहा, अपनी जीत पे इतना घमंड मत। मैंने अपने स्ट्रेंथ का सिर्फ 30% यूज किया है अब तक। क्वीन अपने असली फॉर्म में आई। क्वीन को पूरा यकीन था कि वह दिखाएगी कि असली टेरर क्या होता है। बेचारे डॉग के पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एक इनक्रेडिबल इंटेंसिटी का बैटल उस छोटे से घर के यार्ड में हो रही थी। इस दौरान हमारा हीरो 1 घंटे तक चैन से सो रहा था। जैसे ही वो उठा, उसे समझ नहीं आया कि क्या हो गया। क्या वो मर गया या नहीं? उसने आसपास देखा और वो अभी भी अपने घर में था। ली इस ट्विस्ट ऑफ इवेंट्स को देख के सरप्राइज हो गया। वो बेड से उठा, ये मान के कि नीचे सच में जमीन है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बस एक चीज अलग थी। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइलेंस थी। घर के बाहर ली ने चेक करने का सोचा। उसने डोर हैंडल पकड़ा और फ्रीज हो गया। एक क्रेजी थॉट ने रोक दिया, अगर ये डीमन क्वीन बाहर मेनिया की तरह उसका इंतजार कर रही हो। वो धीरे से दरवाजा खोल के देखा और सामने एक बैटलफील्ड था। एक ऐसी बैटल जो अभी खत्म हो चुकी थी। धुआं के गुब्बार हर जगह था, पर वो धीरे धीरे क्लियर हो रहे थे। जैसे ही धुआं क्लियर हुआ, ली ने देखा कि एलिजाबेथ ने अपने हाथों में एक बैडली डैमेज्ड वन कई को पकड़ा थी। ली सिर्फ अपने फेथफुल फ्रेंड का नाम चिल्ला पाया जब डीमन क्वीन ने रोबोट डॉग को तोड़ दिया। फिर एलिजाबेथ ने रोबोट को थ्रो किया और ली की तरफ जाने लगी, थोड़ा मॉक रिग्रेट के साथ। उसने कहा कि कितना शर्मिंदा है वो कि उसका मैजिक टूल, जिससे वो बहुत प्राउड था, वो उसने बिल्कुल तोड़ दिया। जैसे हमेशा डर से भरा ली उससे ये बोलने लगा कि कुछ नहीं हुआ। वो उसे काम डाउन करने के लिए कह रहा था। एलिजाबेथ बहुत थकी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्या सच था? वो मुश्किल से अपने आप को संभाल रही थी। वो टेंशन और थकान से कांप रही थी। क्या ये उसका एंड था, जैसा प्रोफेसी ने कहा था? ये कितना ह्यूमिलिएटिंग था कि वो इतने बेकार हीरो से हार गई थी, जो उससे फाइट तक करने नहीं आया। कुछ कदम भी ना चलते हुए एलिजाबेथ थक कर गिर गई। लेकिन ली ने अपने डर को पार किया और क्यूरियोसिटी से पूछा कि एलिजाबेथ के साथ क्या हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत से बच के निकला है। वो उसके पास गया, धीरे से उसके कंधों से उठाते हुए। ली ने उससे पूछा कि क्या वो जिंदा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कुछ अजीब होने लगा एलिजाबेथ के साथ। उसके डिमोनिक हॉर्न्स और विंग्स धीरे धीरे गायब होने लगे, जैसे कभी थे ही नहीं, क्योंकि उसका पूरा आर्मोर डिमोनिक आर्मोर था। जो उसके पावर से सपोर्ट होता था, वो भी गायब होने लगा। ली को समझ नहीं आया।
उसके कपड़े धीरे धीरे गायब हो रहे थे और जब कुछ भी नहीं बचा तो वो एक अजीब सीन बन गया। इसने ली की नाक से अच्छा खासा खून निकाला, लेकिन आखिरकार उसने अपने आप को संभाल लिया। रात हो रही थी और हीरो कॉन्टिनेंट पर रातें खतरनाक और ठंडी होती है। बेहतर था कि वो अंदर घर के अंदर रहती। आपको क्या लगता है, हीरो डीमन क्वीन के साथ क्या करेगा? यहां पर हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट करिए, और है मानवा मैग्नेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक अगले रिकैप के साथ, तब तक के लिए बाय।